हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम लोग आपकी 8th प्रॉपर्टी करेंगे। ठीक है ना। 8th प्रॉपर्टी, अभी तक हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी कर ली है? अभी तक हमने प्रॉपर्टी कर ली है भाई एटॉमिक एंड द आयोनिक रेडियस। ठीक है ना। सेकंड जो आप लोगों ने की है वो करी है डेंसिटी करी थी। देन उसके बाद जो आप लोगों ने चीज़ करी थी वो करा था मेटालिक करैक्टर देखा था। ठीक है ना। देन उसके बाद जो आपने चीज़ देखी थी वो देखा था मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट देखा था। देन ऑक्सीडेशन स्टेट देखी थी। ठीक है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी देखी थी। फिफ्थ सिक्स्थ आपने देखी थी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट देखी थी। और भी भाई बस ये छः और एक और कोई प्रॉपर्टी करी थी, मेरे को याद भूल गई अभी। शायद डेंसिटी देखी थी, मेटालिक करैक्टर देखा था आपने। और हाँ, जो कल करी थी, कल वाली तो मैं भूल ही गया, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये हमने 7 प्रॉपर्टीज अभी तक कर ली हैं। जैसे कौन सी? एटॉमिक एंड द आयोनिक रेडियस, डेंसिटी, मेटालिक करैक्टर, मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड द जो लास्ट वाली की वो हमने करी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसमें जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछी हुई है। ठीक है ना। तो इनको आप छोड़ के नहीं जा सकते। जो अभी हम प्रॉपर्टी करेंगे वो आज की जो प्रॉपर्टी है वो है भाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके, क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी का क्या नाम है भाई? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स बनाना है भाई। ठीक है ना। अभी देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स, या तो इसको आप दूसरा नाम देते हो, इसको आप लोग नाम देते हो क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स और दूसरा क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, या तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, ये वाली अभी आपको एक ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई देखिए, ये जो है, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही यही है भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अभी देखिए 25-30 मिनट में आपको बताना कि कोऑर्डिनेशन एक्चुअली में क्या होता है, तो मतलब इट्स इम्पॉसिबल। बट जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा वो याद रख लेना, उतनी चीज़ें अभी के लिए याद रख लेनी है आपने। ठीक है ना। देन उसके बाद जो चीज़ें होंगी ना, देन उसके और कोई चीज़ें आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो जो मैं चीज़ें बोलूँगा आपको वो चीज़ें याद रख लेना अच्छे से, तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। ठीक है ना। बट इसका पूरा चैप्टर पढ़ना है। अगर थोड़ी बहुत कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी तो आप लोगों ने समझ तो आ ही जाएंगी, बट अगर कोई नहीं आएंगी बाय द वे, तो आप लोग मेरे को क्या कर सकते हो, तो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर का वेट कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर में आपने यही चैप्टर पढ़ना है पूरा डिटेल में। ठीक है ना। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा 2 सवाल आते हैं, इधर नीट में आते हैं और IIT में आते हैं। ठीक है ना। 2 सवाल तो आते हैं, और जेके बोस तो ये इसको पूछता ही है। ठीक है ना। 3 नंबर का पूछेगा इसको। तो ये वाली चीज़ होगी। और पूरा मैं अच्छे से, बिकॉज देखिए ऑनलाइन की यही लिमिटेशंस होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बट मैं इधर बता नहीं पाता हूँ बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द टाइम। ओके, तो ये वाली चीज़ होगी। देन देखिए, अभी हम स्टार्ट करते हैं कि भाई व्हाट एक्चुअली इज़ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बॉन्ड्स अभी तक आपने कितने टाइप्स के पढ़े। जब बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होता है ना, जैसे ये आप हो और ये आपका दोस्त है। ठीक है ना। ये आपका दोस्त है, तो आपके बीच में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब अट्रैक्शन है। ठीक है ना। बॉन्डिंग है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो? बॉन्ड बोलते हो। तो केमिस्ट्री में क्या होते हैं? एटम्स होते हैं और क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उनके बीच में क्या होती है? एक बॉन्डिंग होती है। जैसे एक एटम हो गया हाइड्रोजन का, ठीक है ना, दूसरा एटम भी हो गया हाइड्रोजन। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, तो उस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो? बॉन्ड। बॉन्ड वो चीज़ होती है, बॉन्डिंग फोर्स, मतलब इनके बीच में जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको आप लोग क्या बोलते हो? बॉन्ड। तो कितने टाइप के बॉन्ड होते थे? अभी तक आपने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। देन आप लोगों ने एक और बॉन्ड भी पढ़ा हुआ है, वो है आयोनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। देन एक और बॉन्ड पढ़ा था, उसका नाम था भाई मेटालिक बॉन्ड। ये वाला भी मैंने बताया था, इसी चैप्टर में बताया था, जब मैं आपको मेटालिक करैक्टर करवा रहा था। ठीक है ना, तब बताया था। और अभी एक नए किस्म का बॉन्ड आ गया, वो आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके बारे में मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता चुका हूँ जब मैं पी ब्लॉक आपको पढ़ा रहा था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। इधर ये मेटालिक बॉन्ड, तो ये मतलब अभी 3-4 टाइप के आपने बॉन्ड पढ़ लिए। ये तो आपने बचपन में पढ़ लिए थे, कोवलेंट बॉन्ड। जैसे इधर क्या होता था? ऑक्सीजन के बीच में ये कौन सा बॉन्ड बना था? म्यूचुअल शेयरिंग हुई थी ना, 2 लोन पेयर, इधर भी 2 लोन पेयर, तो म्यूचुअल शेयरिंग हुई थी ना इलेक्ट्रॉन्स की, तो इधर बॉन्ड बना था आपका कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या बना था? जैसे एग्जांपल ले लिया आपने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इधर जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स थी उसको आप लोग क्या बोलते हो? आयोनिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? जैसे मेटालिक, जैसे आपने अभी इधर देखा था आयरन Fe
+2 और 2 इलेक्ट्रॉन ये निकले थे ना इधर से, तो इनके बीच में जो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी है उसको आपने बोलना क्या बोला था, मेटालिक बॉन्ड बोला था। देन देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में आप लोगों ने क्या बोला, ये भी क्या होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, बट क्या होता है इधर एक समझो ये वाला एटम है, तो इसको क्या करेगा, मतलब दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना इधर शेयरिंग नहीं होगी, एक ये देगा और दूसरा एटम क्या देगा, एक एटम दूसरे एटम को बॉन्ड कितने, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है ना, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा। तो जैसे ये ऊपर मैंने लिखा ना, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता था, तो इधर क्या होता है, एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इस एटम को दे देगा, एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन इस एटम को दे देगा। तो इस किस्म के बॉन्ड को आप लोग क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन ये देता था और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये देता था, ठीक है ना, तो उधर क्या बनता था, कोवलेंट बॉन्ड बनता था। तो इधर क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है दूसरे एटम को, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बन जाता है उस बॉन्ड को आप लोग क्या बोलते हो, उस बॉन्ड को आप लोग बोलते हो क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब क्या होता है, मतलब जो बॉन्ड आपका बन रहा होता है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है, ठीक है ना, उधर म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, मतलब एक ये देगा और एक ये देगा, ऐसे उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ठीक है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन देगा दोनों, ठीक है ना। तो बस इतनी सी कहानी है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कम्प्लेक्सेस में क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। अभी तक मैंने आपको क्या चीज़ बताई, जो आपके कम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ही हैं, ठीक है ना। तो इनमें क्या बनता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, मतलब बॉन्ड कौन सा है इधर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो अभी देखिए जब भी कोई बॉन्ड है किन्हीं 2 एटम्स के बीच में होता है ना, अभी देखिए जैसे आपका Na पॉजिटिव था, ये क्या था, मेटल था ना, और Cl नेगेटिव, इधर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, तो आपका कंपाउंड बन गया था ना NaCl, आपका जो नमक कॉमन सॉल्ट जो आप घर पे यूज़ करते हो, ठीक है ना, नमक, टाटा नमक, तो ये वो वाला नमक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो ये वाला कंपाउंड है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होगी। तो इनके बीच में कौन सा आयोनिक बॉन्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा आयोनिक बॉन्ड है। तो इधर क्या होता है, कम्प्लेक्स, इधर कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या सीन है, देखिए इधर जो आपका एक क्या होगा, इधर भी आपका एक मेटल होगा, मेटल कौन सा होगा, ट्रांजिशन मेटल, जो आपने अभी तक यूज़ करे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, उसका कोई आयन होगा, ट्रांजिशन मेटल आयन, ठीक है ना। उसको मैं लिख देता हूँ M पॉजिटिव, ठीक है ना, M पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी क्या था, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो अभी इसके पास क्या आएगा, इधर क्या होगा, देखिए इस मेटल के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमेशा क्या चाहेगा कि इसके पास क्या आ जाए, जैसे इसके पास इधर ये वाला नेगेटिव चार्ज आया था, ठीक है ना, दूसरा आयन आया था जिसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज, तो ये किसका, ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है ना। आप कौन से मेटल्स पढ़ रहे हो, ट्रांजिशन मेटल पढ़ रहे हो, तो ये भी क्या चाहेगा, ये भी चाहेगा ना कि मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो नेगेटिव चार्ज अगर इसके पास आ गया, जैसे X नेगेटिव, कोई भी X नेगेटिव अगर इसके पास आ जाए और दोनों इलेक्ट्रॉन वो दे दे, तो इधर एक किस्म का बॉन्ड बन जाता है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। जो चीज़ ये अभी चीज़ बताता हूँ, ठीक है ना, नेगेटिव वाला कोई चीज़ इसके पास आ जाए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर दे दे, इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, इलेक्ट्रॉन ये दोनों इसको दे दे, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, यहाँ तो क्या कोई चीज़ न्यूट्रल हो सकती है, जैसे अमोनिया था ना, अमोनिया, उसके ऊपर क्या था, लोन पेयर था, लोन पेयर किसके थे भाई, इलेक्ट्रॉन के थे, है ना। ये वाले जो 2 दिख रहे हैं, पेयर दिख रहा है क्या, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन था ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी इसके पास बॉन्ड बना सकता है ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इधर चले जाएं, इसमें M पॉजिटिव के पास चले जाएं, तो ये क्या इधर बॉन्ड बन सकता है। इस बॉन्ड को आप लोग क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए इधर भी दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो X नेगेटिव दे रहा है, और इधर भी क्या, दोनों इलेक्ट्रॉन ये कौन से लोन पेयर वाले यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर क्या होता है, बस ये जो आपका कंपाउंड बन जाएगा, जैसे MX फॉर्म का, MX फॉर्म का, ठीक है ना, इस टाइप का कंपाउंड, या फिर MNH3 टाइप का, इस कंपाउंड को आप लोग क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। और जो आपकी ये चीज़ है ना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है चीज़, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, इधर नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आया था, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया था, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। मतलब अभी मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ये इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है वो मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है ना। जो X नेगेटिव है और जो लोन पेयर वाली स्पीशी है, ठीक है ना, ये नेगेटिव चार्ज स्पीशी थी ना, और ये कौन सी थी, ये न्यूट्रल स्पीशी थी, इस पर कोई भी चार्ज नहीं था। न्यूट्रल स्पीशी क्या होती है, जिसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव और कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो इधर क्या हो गया, इसके पास या तो
नेगेटिवली चार्ज स्पीशी हो सकती है, और या तो क्या न्यूट्रल स्पीशी हो सकती है जिसके ऊपर क्या पड़ा हो, लोन पेयर पड़ा हो, ठीक है ना, जिसके ऊपर क्या पड़ा हो, लोन पेयर पड़ा हो। तो जो आपका कंपाउंड बना उस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये कौन सी बॉन्डिंग है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इधर क्या सीन हो गया, जो आपकी मैंने क्या बोला था, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है और जो न्यूट्रल स्पीशी है जिसके ऊपर लोन पेयर पड़े हो, उसको आप लोग क्या बोलते हो, उसको आप लोग बोलते हो क्या, मैं अगले पेज में लिखता हूँ। जैसे क्या हो गया, M पॉजिटिव और X नेगेटिव इसके पास आ गया, या तो NH3 आ गया, ये भी बॉन्ड बना रहा था, ये भी बॉन्ड बना रहा था, ठीक है ना। कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे X नेगेटिव बनाएगा या वो NH3 बनाएगा। तो इन चीज़ों को पता क्या बोलते हो, नेगेटिवली चार्ज स्पीशी और लोन पेयर, ऐसी न्यूट्रल स्पीशी जिसके ऊपर क्या पड़े हो, लोन पेयर, उस चीज़ को आप लोग बोलते हो भाई लीगेंड। लीगेंड और ये क्या है भाई, यह है आपका मेटल, कौन सा, ट्रांजिशन मेटल। और इसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, तो ट्रांजिशन मेटल आयन, क्या हो गया, ट्रांजिशन मेटल आयन। और ये वाले क्या है, जो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है उसको आप लोगों ने क्या बोल दिया, लीगेंड, ठीक है ना, लीगेंड। इसको आप लोग क्या बोलते हो, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है, लोन पेयर जिसके ऊपर पड़े हुए हैं, ऐसा न्यूट्रल स्पीशी जिसके ऊपर लोन पेयर पड़े हुए हैं और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए मदद कर रही है चीज़, उस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, उस चीज़ को आप लोग बोलते हो क्या, लीगेंड। ओके इतनी बात समझ आई। तो अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि इधर क्या हो गया, Fe हो गया, ठीक है ना, Fe+2 हो गया। तो इसके पास अगर क्या आ जाए, Cl नेगेटिव आ जाए, ठीक है ना, Cl नेगेटिव। आप बोलोगे इधर Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया, तो अब भी बताता हूँ भाई आपको। Cl के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 है ना। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो क्या हो जाएगा भाई, तब आपका क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको और मिल जाए तो इधर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो पहले से थे ना, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिया, तो उसकी वजह से चार्ज कौन सा आया, एक एक्सेस में आ गया ना इलेक्ट्रॉन, तो उधर चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए इसके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो इधर क्या पड़ा होगा, देखिए ये वाला जो पेयर है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, इधर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज, ये वाला पेयर है ना, जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Cl नेगेटिव और ये 1 2 3 4 5 6 6 इधर हो गए ना, 6 और 2 8। तो ये वाला जो पेयर है ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा, है ना। दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे दो पड़े हुए थे ना इसके सर के ऊपर और उसके वजह से नेगेटिव चार्ज था, तो इसने इसके साथ क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। तो ठीक है ना, तो ये वाला बॉन्ड बन गया ना इधर। तो ये वाला बॉन्ड होता है कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। और कौन बॉन्ड बना सकता है, और बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे NH3 है, इसके ऊपर भी क्या है भाई, लोन पेयर है, तो ये भी तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना, लोन पेयर भी क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, तो ये भी तो बॉन्ड बना सकते हैं इसके साथ। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो ये वाले क्या हैं, लीगेंड्स हैं। तो इनके बीच में सिर्फ एक ही है, मतलब सिर्फ लीगेंड ने ही क्या करा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करा। मेटल के पास कुछ भी नहीं है, मेटल बेचारा क्या है भाई, कंगाल है, खाली है, उसके पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। अभी देखिए एक आइडिया लगाना, ठीक है ना, एक आइडिया लगाना कि जो ये कौन से मेटल्स की कहानी पढ़ रहे हैं हम, ट्रांजिशन मेटल्स। तो मैंने इधर आपको एक ब्रह्मास्त्र बताया था, ब्रह्मास्त्र क्या बताया था, खुद बताइए। अब ये जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनाएंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनाएंगे, मतलब आपको एक चीज़ मैंने बताई थी ना, इनकम्प्लीटली फिल्ड और वेकेंट डी ऑर्बिटल, है ना, ब्रह्मास्त्र बताया था ना, इनकम्प्लीटली और पार्शली और इनकम्प्लीटली पार्शली और वेकेंट डी ऑर्बिटल, है ना। इनके पास क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो भाई जब इसके पास ये वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो इधर क्या होगा, जैसे ये मेटल होगा, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल, समझो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, बाकी जो स्पेसिस जो ये खाली बचे हुए ना, तो इधर जो आपने लीगेंड होंगे, जैसे NH3 हो गया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, एक और NH3 होगा तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो इधर NH3 होगा, उसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो भाई आपका बॉन्ड बनता जाएगा ना। तो यही रीज़न है इसका। देखिए रीज़न अगर आपको कोई पूछे तो इसका क्या रीज़न हो सकता है कि भाई इसके पास क्या होते हैं, वही वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसकी वजह से क्या हो सकता है, ट्रांजिशन मेटल्स क्या करते हैं, बहुत सारे आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ओके, तो ये वाली एग्जांपल होगी। जैसे अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सारी एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना, और इनकी जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं इधर लिख दिया, मैंने लिख दिया आयरन, Fe लिख दिया, ठीक है ना, आयरन लिख दिया। तो आयरन के ऊपर मैंने समझ लिया, देखिए ये कंपाउंड है, देखिए अभी मैं इसका सब कुछ लिखता हूँ, ठीक है ना, Fe
रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, अभी देखिए इधर पूरी कहानी बताता हूँ। FeCN6 और ऊपर चार्ज कौन सा है, -3 चार्ज। अभी तक आपको शायद इतनी चीज़ें पता नहीं लगी, बट जो मैं चीज़ें बोलूँगा उसको करते चलिएगा। सबसे पहले आपका मकसद होता है कि F के ऊपर वो निकालना, चार्ज निकालना। तो चार्ज कैसे निकालते हो, जैसे Cn क्या होता है, Cn क्या है, इधर लिगेंड है, Cn नेगेटिव है, Cn नेगेटिव क्या है, लिगेंड है, ठीक है ना। तो ये इसके साथ जुड़ रहा है, ये मेटल है, ये कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है, ठीक है ना। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी वो मैं सारी चीज़ें भी बोलता हूँ, ठीक है ना। इसकी x मान लीजिए और प्लस Cn के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज हैं कितने भाई, 6 हैं, तो -6। तो ओवरऑल चार्ज कितना है, -3, ठीक है ना। तो इधर क्या हो गया, x - 6 इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -3 + 6। तो इधर कितना हो गया भाई, x की वैल्यू हो गई भाई कितनी, +3। x की वैल्यू कितनी हो गई, +3। मतलब x की वैल्यू, x किसको माना था हमने, आयरन के ऊपर चार्ज। तो इधर क्या हो गया, Fe+3, है ना। तो Fe+3, जैसे आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 3d6 4s2, तो +3 आ गया ना। तो इधर से मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवा देने हैं। तो इधर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगी, 2 इधर से 1 इधर से, तो क्या बन गया 3d5, है ना, है ना। तो इधर 3d5, 1 2 3 4 5, है ना, ये वाली चीज़ हो गई। तो इधर क्या होता है, एक ये कौन सा 3d होता है, इधर क्या होगा 4s होगा, इधर आगे क्या होंगे, p वाले भी होंगे, ठीक है ना। ये वाले p वाले भी होते हैं, 4s 4p, और आगे क्या होते हैं भाई 4d वाले भी होते हैं, ठीक है ना। 4d कितने होंगे भाई, 5 होंगे, 1 2 3 4 5, है ना। ये वाली चीज़ आई थिंक आपको इतनी पता नहीं लगेगी। देखिए अभी Cn कितने आते हैं, 6 आते हैं, 6 Cn आएंगे, कौन से, नेगेटिव चार्ज लेके, 2 इलेक्ट्रॉन लेके। तो इधर मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना। जैसे ये हो गया ना, S, ये 3, ये D वाले आगे 5 होंगे, ठीक है ना। ये खाली होंगे सारे के सारे। देखिए समझने की कोशिश करना, आपको पता क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d5 होगी। 5 में कितने, इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 5 हो गए ना। तो अभी देखिए कहानी क्या होनी है, कहानी में ट्विस्ट आ गया। देखिए इधर मैंने कंपाउंड कौन सा बनाना था, FeCN6, आगे क्या -3, है ना। तो इसके ऊपर क्या आ गया, Fe+3 आ गया। तो इसके पास Cn कितने लगे हैं, Cn लगे हैं भाई 6। Cn कितने लगे हैं भाई, Cn नेगेटिव कितने लगे हैं, 6 लगे हैं ना। तो हर एक Cn क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर होगा, वो क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, ठीक है ना। ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, इधर इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, ये 1 2 1 2 1 2 5 6, देखिए कितने हुए, Cn, इधर भी Cn, अपने से मैं Cn लिख रहा हूँ, ठीक है ना। डेल पता नहीं क्या रहा है, बट अपने से मैं Cn डाल रहा हूँ, ठीक है ना, Cn। तो इधर कितने जुड़े, 1 2 3 4 5 6। तो इनके पास क्या थे, लोन पेयर थे ना, इनके पास क्या पड़े थे, Cn नेगेटिव के पास क्या थे, लोन पेयर थे। तो जो लोन पेयर था, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो क्या कर दिया, जो वेकेंट डी ऑर्बिटल थे, कौन से, इसके जो वेकेंट डी ऑर्बिटल थे, उधर क्या कर दिया, उधर वो चले गए। तो उन्होंने क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। कौन सा बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। तो आपका कंपाउंड क्या बन गया, देखिए Fe, Cn कितने लगे हैं भाई 6। तो ओवरऑल चार्ज कितना है, ये वाला चीज़। तो ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Fe, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो किसने डोनेट करे भाई इसको, 6 Cn थे ना, तो उन्होंने क्या करे, डोनेट करे। तो ये वाला इधर ओवरऑल चार्ज कितना, -3। तो ये वाली चीज़ होगी ना। देखिए किसको डोनेट कर रहे हैं, आयरन को। आयरन में क्या था, +3। तो ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ओवरऑल कंपाउंड कौन सा बन गया, इसको आप लोग बोलते हो कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो ऐसे बनता है। अगर देखिए उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो भाई आपका क्या हो जाता, तो भाई आपका क्या हो जाता, जैसे वो मैंने जो पीछे एग्जाम्पल लिए ना, वो थोड़ी आप लोग उसको मतलब पूरे एग्जैक्ट सेंस में नहीं ले सकते। बिकॉज उधर देखिए अभी आप बोलोगे कि आपने सिर्फ कौन सा S वाला यूज़ करा, P वाला यूज़ करा, D वाला भी यूज़ करा, उधर एक अलग सा कंसेप्ट है, वो आपको भी पता नहीं लगेगा। बट आपको पता है, इतनी पता है, वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। वेकेंट ऑर्बिटल्स में क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, तो आपके बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो ये वाली कहानी हो गई, ठीक है ना। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे
FeCN6 इधर क्या -4, ठीक है ना, और CuNH3 4 +2, ये तो कॉपर टेट्रामीन कितनी बार यूज़ कर लिया है आपने, डीप ब्लू कलर होता है इसको, नीट में भी कितनी बार पूछा हुआ है, ठीक है ना, PtCl4 और इधर कितना -2 चार्ज। तो ये वाले कंपाउंड हो गए। अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे व्हाट आर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, तो आप लोगों ने बोलना है ट्रांजिशन, मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स और दोस कंपाउंड्स विच हैव इन विच अ मेटल, मतलब इन विच अ मेटल, देखिए मैं अच्छे से लिखता हूँ, इधर डेफिनेशन लिखता हूँ, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स और complexes और दोस कंपाउंड्स which have a metal ion linked to the ligand, linked to a मतलब ऐसे बोलिए linked to a number of negative और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। मतलब क्या होता है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स और दोस विच हैव अ मेटल आयन, उनमें क्या होता है, एक मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल आयन, वो कौन किसका होता है, ट्रांजिशन मेटल्स का होता है, टू विच अ नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जिनके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है, वो क्या करते हैं, वो उनके साथ अटैच होते हैं, उन नेगेटिवली चार्ज स्पीशी और लोन पेयर जिनके ऊपर पड़ा होता है उनको आप लोग क्या बोलते हो, लिगेंड्स बोलते हो, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, मेटल्स को डोनेट करते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के साथ पीछे लिख दी, ठीक है ना। अभी देखिए जैसे इधर मेटल था, आप लोगों को पता है कि देखिए इधर ये होता है भाई आपका पीरियोडिक टेबल, ये होता है ग्रुप 1 ग्रुप 2, इधर डी ब्लॉक होता था, इधर क्या होता था, पी ब्लॉक होता था। अभी तक तो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी चीज़ बता दी, इसका जो साइज़ होता है एस के कंपैरिजन में कम होगा ना, इसका साइज़, एटॉमिक साइज़ क्या होगा, कम होगा, है ना। इनका क्या होगा, ज़्यादा होगा, इनका क्या होगा, डी, ये वाले डी है ना इधर, ये वाले, तो इनका क्या होगा, कम होगा, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज आगे की तरफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा भाई, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो साइज़ क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पी ब्लॉक तक पहुंचते पहुंचते और बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना। बट डी ब्लॉक का क्या है, कम है, ठीक है ना। इसका आप लोग फर्स्ट रीज़न क्या बोल सकते हो, वाई दे आर एक्टिंग ऐसा, वाई दे आर एक्टिंग, मतलब उन्होंने कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्यों बनाया, बिकॉज उनके पास फर्स्ट आपने क्या बोला कि उनका एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई क्या है भाई, कम है। तो आप लोग बोलोगे इसका क्या, इससे क्या हो गया भाई, उन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बना दिया, ठीक है ना। उनका क्या है, लेस है, मतलब डिक्रीज नहीं, सॉरी, मतलब लेस है उनका। और आप लोग क्या बोलते हो, एटॉमिक रेडियस और साइज़ उनका क्या है भाई, कम है। सेकंड रीज़न आप लोगों ने बोलना है कि अभी देखिए आपको पता है अक्रॉस द पीरियड जब आप लोग जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। बिकॉज एक ही शेल में क्या होती है, फीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। एक ही शेल में क्या होती है, फीलिंग स्टार्ट होने जाती है, और न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, बढ़ता जाता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ना मीन्स पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाना है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है, ठीक है ना। अभी देखिए साइज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और साइज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इससे क्या हो गया, आप लोग बोलोगे इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में क्या मदद हुई, ठीक है ना। और थर्ड रीज़न आप एक और लिख दीजिए कि वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, इसमें क्या होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और जो लीगेंड्स होते हैं, लीगेंड्स क्या करते हैं, उन वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में क्या अपने इलेक्ट्रॉन को भेज देते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका बन जाता है। तो ये वाली चीज़, 3 रीजंस हो गए। अभी आप लोग बोलोगे एटॉमिक रेडियस अगर कम है तो भाई आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड कैसे बन गए। अगर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर क्या है, ज़्यादा है, तो आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बन गया भाई, इसमें क्या लॉजिक है भाई, ठीक है ना। इसमें कम्प्लेक्स आपका कैसे बन गया, इसका क्या लॉजिक है, तो इसका लॉजिक सिंपल है भाई, ठीक है ना। वेकेंट डी ऑर्बिटल का तो आपको पता लग गया, बिकॉज जो वेकेंट जो उसके खाली ऑर्बिटल्स होंगे, देखिए अभी तो मैंने सिर्फ एस पी और डी, मतलब डी ऑर्बिटल्स क्या उसके खाली है ना, जैसे उधर मैंने 4D वाले यूज़ करे थे, 4D वाले यूज़ करे थे ना, 3D वाले इधर, बट कभी कभी 3D वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। इधर मैंने अभी 4D यूज़ करे हैं, 4S पे पहले फिलिंग करी, फिर 4P पे करी थी, और फिर लास्ट में 4D में करी थी। कभी कभी क्या होते हैं 3D वाले भी इन्वॉल्व हो
जाते हैं, ठीक है ना। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ये वाली अलग कहानी है, ठीक है ना, वो आपको अगले चैप्टर में पता लगेगी। बट आपको सिर्फ इतनी चीज़ याद रखनी है कि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं या पार्शली फील्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उधर जो लिगेंड होता है वो क्या करता है, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है और आपका क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी देखिए एक चीज़ को समझिए अच्छे से, एक चीज़ को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करिए कि भाई देखिए एटॉमिक रेडियस अगर कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए अगर क्या होगा, चार्ज ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा होगा, देखिए अभी इसको समझने की कोशिश करिए। तो लिगेंड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, लिगेंड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो भाई अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो वो लिगेंड को अपनी तरफ तगड़े तरीके से अट्रैक्ट करेगा ना, भाई आजा मेरे पास, मेरे अपोजिट है तू, ठीक है ना, अपोजिट है, अपोजिट है, जो मेरी पोलैरिटी है तेरे में वो पोलैरिटी क्या है, अपोजिट है। तो इसलिए वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, अपनी तरफ क्या कर देगा, अट्रैक्ट कर दिया ठीक ठाक तरीके से। अगर क्या होगा, साइज़ क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना, अगर क्या होगा, साइज़ क्या होगा, कम होगा। तो इससे क्या हो जाएगा भाई, इससे पता क्या सीन होगा, देखिए आपका क्या होगा, इसका भी एक लॉजिक है, ठीक है ना। अभी मैं इसको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आपका मैंने क्या बोला एटॉमिक साइज़ और आयोनिक साइज़ क्या इसका कम है और चार्ज क्या है भाई ज़्यादा है। तो एक भाई चार्ज बाई साइज़ रेशियो होता है, चार्ज अपॉन साइज़ रेशियो, चार्ज अपॉन साइज़ रेशियो, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेशियो क्या होता है, मतलब अगर इधर अपॉन लग जाए ना, अपॉन का सिंबल जैसे होता है ना 1/2, तो यही वही अपॉन वाला सिंबल है, ठीक है ना। चार्ज बटा साइज़, इसको आप लोग बोलते हो क्या, चार्ज साइज़ रेशियो। अगर ये क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो भाई आपका क्या हो जाता है, तो जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी होती है ना बाहर, वो ठीक ठाक तरीके से अंदर की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है, ठीक है ना। ठीक ठाक तरीके से अंदर क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। जैसे अभी आप लोगों को चीज़ बताता हूँ मैं, जैसे चार्ज क्या हो रहा था, बढ़ रहा था ना, तो भाई चार्ज बाई साइज़ रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चार्ज बाई साइज़ रेशियो इज इक्वल टू द चार्ज बटा साइज़, ठीक है ना। अगर साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, साइज़ कम ही हुआ ना अभी, तो चार्ज बाई साइज़ रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो भाई अभी क्या हो जाएगा, लिगेंड जो आपके बाहर की तरफ पड़े होंगे तो वो अच्छे तरीके से उधर अट्रैक्ट होंगे। और दूसरे तरीके से भी आप इधर एटॉमिक रेडियस से ले सकते हो। तो भाई देखिए इधर क्या मैंने क्या चीज़ बोली, भाई देखिए चार्ज बाय साइज़ रेशियो, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या, लिगेंड अच्छी तरह से इधर क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए आपका ये वाली चीज़ तो आप रिलेट कर सकते हो। जैसे आपको क्या मैंने क्या बोला था, अगर क्या हो जाएगा, साइज़ क्या हो जाएगा, जैसे उधर मैंने रीज़न बोला था एटॉमिक साइज़ कम क्यों होता है, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था, बढ़ रहा था भाई। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर क्या हो गया, बढ़ गया भाई, रियली सॉरी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, अगर बढ़ गया तो भाई साइज़ क्या हो गया था आपका, कम हो गया। तो इसका मतलब यही, साइज़ अगर कम हो रहा होगा तो मतलब अंदर जो वाला पॉजिटिव चार्ज ठीक ठाक हो रहा होगा ना, तो ये मतलब उसी तरीके से आप ले सकते हो। बट रीज़न आपको बढ़ाने हैं तो इसलिए वो आपको ले लिया। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि आपका अगर साइज़ क्या हो जाए, कम हो जाए, तो साइज़ कम ही क्यों होता था, बिकॉज जब आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता था, बढ़ जाता था। तो अभी देखिए जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ गया तो भाई सिंपल सा लॉजिक है भाई, सिंपल सा लॉजिक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर तो साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो भाई पॉजिटिव चार्ज उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो अच्छे तरीके से वो जो बाहर से लिगेंड आ रहा होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बस उसी तरीके से आप लोग इसको ले सकते हो। तो 3 रीजंस मैंने बता दिए कि वाई दे आर एक्टिंग एज अ, वाई दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। फर्स्ट मैंने एटॉमिक साइज बोला, एटॉमिक साइज इनका क्या है भाई, कम है। सेकंड मैंने क्या बोला, आयोनिक चार्ज क्या है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। और थर्ड मैंने क्या बोला, वेकेंट डी ऑर्बिटल, वही जो मैंने ब्रह्मास्त्र बताया था, वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो उधर क्या आ जाएंगे, लिगेंड के लोन पेयर आ जाएंगे, तो आपका क्या ठीक ठाक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाले 3 रीजंस मैंने आप लोगों को बता दिए, ओके। तो ये वाली कहानी खत्म हो गई। तो अब आप लोग बोलोगे कि भाई देखिए ये वाली एक ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये लिगेंड्स को अपने पास बुलाता क्यों है, ठीक है ना। जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है ये लिगेंड को अपने पास क्यों बुलाता है भाई, इसका पता क्या लॉजिक। जैसे एक एग्जांपल लेते CuNH3 ये वाला, दुनिया में हर एक चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है ना, तो ये वाली चीज़ देख लीजिए। तो कॉपर का क्या हो गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना है कॉपर का एटॉमिक नंबर है भाई 29। कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3D10 4s1।
तो इधर कॉपर का वो कितना होगा, अमोनिया के ऊपर तो 0 होता है, कॉपर के ऊपर चार्ज क्या जाएगा +2, तो इधर क्या जाएगा 3d9, 3d9 आ जाएगा, एक इधर से लूज होगा एक इधर से लूज होगा, 3d9 हो गया, ठीक है ना, 3d9 हो गया। तो भाई देखिए अभी क्या हो गया, 3d में कितने हैं 9 है भाई, ठीक है ना, 3d में कितने हैं भाई 9 है। तो भाई अगर इसको कितने मिल जाए, इसको कितने मिल जाए, अगर इधर से कितने मिल जाए, जैसे 3d में 9 है ना, चलिए इस एग्जांपल को छोड़िए, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वही वाली जो मैंने उधर ली थी FeCN6, ये वाला चीज़ इधर क्या ली थी मैंने -4 लिया था, ठीक है ना, -4 जो मर्जी लिया था, ठीक है ना। तो इधर क्या हो गया था, तो इसने क्या किया था भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे थे, तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे थे भाई, इसने क्या करा, मतलब इधर होता पता क्या, ये आपको अगले चैप्टर में पता लगेगा, बस सिर्फ अभी मैं बताऊंगा नहीं, बिकॉज इधर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग बोल दीजिए कि इधर क्या हो जाती है, एक नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगी, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जब ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ना, ये वाला जो आपका लीगेंड होता है ना, लीगेंड अगर मेटल को जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ना, तो इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगी। तो आप बोलोगे नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसकी कौन सी है भाई, जैसे हीलियम नियॉन आर्गॉन था ना, आर्गॉन का कितना नंबर था 18 नंबर था, तो आर्गॉन के बाद क्या आता है, हीलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन होता है, इसका नंबर होता है 36। तो भाई किसी तरीके से अगर आप 36 इलेक्ट्रॉन इधर कर दो ना, इधर इस पूरे कंपाउंड में, ठीक है ना, अगर जैसे लीगेंड जब डोनेट करेगा ना 2 तो 2 इंटू, जैसे इधर 6 लगे हुए हैं, 6 इंटू 12, 6 लगे हुए ना, 2 इंटू 1 पे कितने होते हैं 2, तो अगर 6 कर देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे ना। तो मतलब इस तरीके से इधर क्या 36 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक क्या हो जाती है, जब लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम को मतलब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो उधर एक नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाती है। तो उससे क्या हो जाता है भाई, आपका क्या हो जाता है, ये कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है। तो तभी जो आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये वाली चीज़ ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, बिकॉज उधर एक कंसेप्ट है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, EAN का कंसेप्ट है EAN, ठीक है ना। उधर आपका जैसे उधर क्रिप्टॉन का मैंने करा ना 36 वो 36 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करे इस वाले का कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, तो वो वाला उधर कंसेप्ट है, ठीक है ना, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो उधर आपको अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है ना। अभी के लिए सिर्फ याद कर लो कि वो जो लीगेंड से इलेक्ट्रॉन डोनेट इसलिए करता है बिकॉज उसको अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी होती है, अचीव होती है। और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन की नहीं है, आर्गॉन की नहीं होगी, आर्गॉन में कितनी है 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी देखिए इसमें ही कितने बहुत सारे होंगे ना, जो 25-26 होंगे, 25-26 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 12 अगर उधर से डोनेट हो जाए तो आगे पीछे ये पूरी हम कंसेप्ट करेंगे, कैसे कैसे हम डोनेट करते हैं, कैसे कैसे हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करते हैं, तो सब कुछ पता लगेगा। तो उधर से एक नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाती है, वो किसकी हो जाएगी, क्रिप्टॉन की हो जाएगी भाई, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। और एक और चीज़ होगी, जैसे अगर ये वाला जो आपका, अगर इसको स्टेबिलिटी देखनी हो ना, स्टेबिलिटी जो आपका कंपाउंड बनना ना, अगर इसके आपको स्टेबिलिटी देखनी हो, स्टेबिलिटी ऑफ द कम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड, वो डिपेंड करती है कि भाई आपका मेटल आयन का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ मेटल आयन, और लीगेंड का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, और मेटल आयन और लीगेंड का नेचर कैसा है, और उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, ठीक है ना। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर स्टेबिलिटी अगर आपको देखनी, इसका भी स्टेबिलिटी का भी आपने कंसेप्ट उधर पढ़ना है, ठीक है ना। सिर्फ आपको 2-3 पॉइंट्स है ये याद रख लेना सिर्फ इसके लिए, बट जब आप लोग वो चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। स्टेबिलिटी जब आपको इसकी देखनी होती है ना, तो आपको देखना होता है कि उसमें मेटल का नेचर कैसा है, लीगेंड का नेचर कैसा है, और जो उनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, वो कैसा स्ट्रॉन्ग बन रहा है कि वीक बन रहा है। तो ये वाली चीज़ होगी। जैसे इधर एक एग्जांपल दी होगी, कोई भी अगर आपका क्या होगा, कोई भी अगर आपका कम्प्लेक्स में क्या होगा, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, एक +2 वाली होगी और एक क्या होगी +4 वाली होगी, जिसमें मेटल की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होगी, एक +2 वाली भी होगी और एक +4 वाली भी होगी। तो देखिए अभी स्टेबल कौन सा होगा, स्टेबल कौन सा होगा, स्टेबिलिटी अगर आपको देखनी हो तो ऑब्वियसली भाई +4 वाला स्टेबल होगा। वाई, रीज़न क्यों, बिकॉज भाई आपको पता है वो अगर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो लीगेंड क्या अच्छी तरह से इसके पास अट्रैक्ट होगा ना, मेटल के पास अच्छे से अगर अट्रैक्ट हो जाएगा तो बॉन्ड क्या बनेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। जो आपका कम्प्लेक्स बना, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना, वो क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो बस अभी आपको, और मैं आपको वो बताता हूँ कि भाई रिकैप करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। फर्स्टली हमने पढ़ा कि भाई कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है। मैंने क्या बोला, कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज़ दैट कंपाउंड इन विच द मेटल एटम और सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड टू द, इज अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड की डेफिनेशन दी थी। कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कम्प्लेक्स वो क्या होता है कि इन विच द सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड टू द
लिगेंड क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशी और न्यूट्रल स्पीशी, ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज स्पीशी और न्यूट्रल स्पीशी। और लिगेंड का सेंट्रल मेटल आइटम के साथ बॉन्ड कौन सा बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ एग्जांपल्स उसके बाद बताई थी मैंने आपको, ठीक है ना, एग्जांपल्स बताई, ठीक है ना। 2 नंबर में मैंने आपको क्या बताई, एग्जांपल्स बताई। कोऑर्डिनेट कंपाउंड मैंने आपको क्या बताया, कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज दैट कंपाउंड इन विच द सेंट्रल मेटल आइटम इज लिंक्ड टू द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिवली चार्ज स्पीशी को आप लोग क्या बोलते हो, लिगेंड बोलते हो। और लिगेंड पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो ये उनके वो क्या, लिगेंड सेंट्रल मेटल आइटम के साथ क्या बना देते हैं भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी उसकी। तो उसके बाद मैंने आपको 3rd नंबर पे उसके रीज़न बताए। रीज़न मैंने क्या, रीज़न में 2-3 रीज़न बताए। फर्स्टली मैंने क्या बोला, एटॉमिक रेडियस क्या है, कम है। सेकंड आपको बताया कि आयोनिक चार्ज क्या है, ज़्यादा है। तो भाई क्या हो गया, चार्ज बटा साइज़ रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चार्ज बटा साइज़ रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो लिगेंड होगा वो अच्छी तरह से इस मेटल इस मतलब सेंट्रल मेटल आइटम ट्रांजिशन मेटल की तरफ अच्छे से अट्रैक्ट हो जाएगा। थर्ड मैंने आपको रीज़न क्या बोला, इसके पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल्स कौन से हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। तो इसके पास लिगेंड क्या आ जाएगा, लिगेंड के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो जो उसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे वो उन खाली जो आपके इसके डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें चले जाएंगे, तो एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको आप लोग क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हो। तो ऐसा क्यों करता है लिगेंड, बिकॉज उससे क्या हो जाता है, उसकी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, स्टेबल क्रिप्टॉन की कॉन्फ़िगरेशन उसकी बन जाती है। तो उसकी वजह से क्या बन गया, उसकी वजह से उसका क्या हो, क्रिप्टॉन की कॉन्फ़िगरेशन बन गई। तो दुनिया में हर एक चीज़ स्टेबिलिटी पाना जाती है। तो लास्ट में मैंने आपको बताया, स्टेबिलिटी ऑफ द कम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल। उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, कम है, ये वो सब कुछ। और उसके नेचर ऑफ द लिगेंड के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैंने बोला कि ये चीज़ें आपने बड़ी क्लासों में पढ़नी है, और उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है ना। तो मैंने लास्ट में रीज़न भी बता दिया था कि अगर क्या होगा, ज़्यादा अगर ऐसा मेटल आइटम आपने ले लिया जिसके ऊपर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वो अच्छी तरीके से तो तब लिगेंड क्या होगा, अच्छे से अट्रैक्ट हो जाएगा उसकी तरफ, और एक बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ओके, इतनी चीज़ें पढ़ी, थैंक यू।